आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2026 की कट ऑफ के बारे में। कितना रहेगा नॉर्मलाइजेशन और कब तक आएगा इसका रिजल्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके आज सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा किस पे, एसएससी जीडी 2026 के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। तो चलिए दोस्तों, मैं इस भर्ती के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो भर्ती हो रही है ना, कुल भर्ती हो रही है 25,487 वैकेंसी के लिए, जिसमें आपको 160 अंक का प्रश्न था, वो क्वेश्चन पेपर था। उसमें 80 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए थे आपको, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब कि 4 आपने गलत कर दिए तो एक जो राइट है ना, उसको ये ले डूबता था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं परीक्षा का जो स्तर था वो मॉडरेट था। इस बार पिछले साल से थोड़ा हार्ड रहा है, ये मानना पड़ेगा दोस्तों। उसका आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा भी मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कितना आपको उसका फायदा मिलने वाला है, कितना लाभ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस बार। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल कैटेगरी जो सबसे हाई कट ऑफ रहती है वो इस बार रहने वाली है 120 से 125 रहेगी पुरुषों की, 132, और महिलाओं की 114 से 125 रहने वाली है। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ जो पुरुषों की है 112 से 125 रहेगी, और महिलाओं की कट ऑफ रहेगी दोस्तों 107 से 112। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं पुरुषों की, तो 110 से 118 रहेगी, और महिलाओं की बात करूं तो 106 से 114। और दोस्तों, जो मैं ये कट ऑफ का जो ये मैं आंकड़ा लेके आया हूं आपके सामने, ये हवा में नहीं लाया मैं, ये एक रिसर्च की गई है। रिसर्च के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये हवा में नहीं है। मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं, पक्का वादा कर रहा हूं, कट ऑफ इसके आसपास रहेगी। 2-4 नंबर इधर उधर हो सकती है, इससे ज्यादा एयर फेर नहीं होगा, क्योंकि इस बार पेपर हार्ड था, कट ऑफ कम जाएगी। इस बात में भी हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक लास्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं एससी की। एससी की कट ऑफ गई है 105 से 112 के बीच में रहने वाली है पुरुषों की। महिलाओं की 130 से 108 तक रहेगी। एसटी में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो दोस्तों 100 से 108 के बीच में रहने वाली है पुरुषों की, और महिलाओं की 95 से 106 के बीच में रहेगी। अब मैं बात करूं दोस्तों स्टेट वाइज जोन, जो स्टेट वाइज जो जोन है ना, कि हाई कट ऑफ जोन रहते हैं, एक मीडियम और एक लो कट ऑफ जोन। तो हाई कट ऑफ जोन में आते हैं आपके 6 स्टेट, जिसमें कि पहला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली। ये 6 स्टेट की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो। अगर मैं मीडियम कट ऑफ जोन में जाऊं तो क्या है, झारखंड है आपका, पश्चिम बंगाल है, केरल है, महाराष्ट्र और क्या आपका छत्तीसगढ़। ये 5 स्टेट की जो कट ऑफ है वो नॉर्मल रहती है। और सबसे जो लो कट ऑफ रहती है वो कौन सा जोन है, वो आपका असम है, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर। इन स्टेटों की जो कट ऑफ है वो लो रहती है सबसे ऑल इंडिया में। ठीक है, अच्छा, हाई कट ऑफ जोन की जो आपके जो रो मार्क्स हैं वो 120 से 125 या 25 प्लस भी हैं, तो आप इस भर्ती में हैं अभी। खुद को इसमें माने, आप इसके डीबीपीएसटी की तैयारी करें दोस्तों। अगर आप मीडियम जोन में हैं और आपका जो कट ऑफ है वो नंबर है आपके 100 से 125 के बीच में है, तो आप इस भर्ती में आप रनिंग की अपनी पूरी तैयारी कर लें। इस बार जो टक्कर देने वाला है वो होगा फिजिकल, सबसे ज्यादा हार्ड होने वाला है फिजिकल। और लो कट ऑफ में अगर आपके 60 से 95 अगर नंबर हैं, तो आप पक्के दावेदार हैं इस भर्ती में अपने किसी एक पद के लिए। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ईएसएम और नॉर्मलाइजेशन की पूरी जानकारी मैं आप दूं। ईएसएम बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। क्या, एक्स सर्विसमैन को ईएसएम बोलते हैं। इनके बारे में अगर कोई है तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि आपको कुल वैकेंसी का लगभग 10% हिस्सा मिलता ही मिलता है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे कम कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ में क्या लाना है, 50% न्यूनतम पासिंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और आपके लिए सुरक्षित स्कोर कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आओगे तो कोई ना कोई आपको पद मिल ही जाएगा। आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का।
अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है क्या है, तो दोस्तों शिफ्ट का स्तर के आधार पर होती है नॉर्मलाइजेशन। अगर ये परीक्षा कई दिनों तक चलती है, अलग सिस्टम शिफ्टों में होती है, उसको इक्वल करने के लिए क्या एक आया नॉर्मलाइजेशन, जिससे कि जो हार्ड शिफ्ट होती है उसमें जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स मार्क हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, और जिनके जो सिंपल शिफ्ट रहती है उनके मार्क्स थोड़े कम भी कर दिए जाते हैं। इस बार जो जिनकी हार्ड शिफ्ट रही है उनको क्या फायदा होने वाला है, उनके नंबर 5 से 15 नंबर तक बढ़ने वाले हैं दोस्तों, 5 से 15 अंक बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अंतिम मेरिट, आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना वो रॉ स्कोर पर नहीं होता बल्कि नॉर्मलाइज स्कोर पर होता है दोस्तों। जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर बनता है आपकी फाइनल मेरिट उस पर लगती है। अब मैं बात करता हूं आपका सुरक्षित स्कोर क्या है। सुरक्षित स्कोर के बारे में हम बात करें तो सुरक्षित स्कोर सबसे सेफ स्कोर है। अगर 120 से 130 के बीच में आपके अंक हैं या 130 से ज्यादा भी हैं, तो आप बिना समय गंवाए दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और पीएसटी की तैयारी में लग जाएं। मैं आपको पहले भी बताया इस बार फिजिकल के लिए कंपटीशन तगड़ा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और कट ऑफ किस किस बात पे तय होती है, क्या फैक्टर रहते हैं, वो अलग अलग भी होता है। जैसे नक्सलवाद है, कहीं पे कोई बॉर्डर एरिया है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है, वहां की कट ऑफ बिल्कुल अलग होती है। इस पे डिपेंड नहीं होना दोस्तों, आपकी कट ऑफ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इस पे डिपेंड नहीं है, आपकी कट ऑफ अलग जाती है, ठीक है। अगर वैकेंसी संख्या के आधार पर भी होता है, आपके राज्य और कैटेगरी में कितनी सीट हैं ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। और नॉर्मलाइजेशन कठिन शिफ्टों में बड़ा फायदा देता है, इस बार भी आपको ये देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ 100% जिनकी कठिन शिफ्ट थी उनको 5 से 15 और हो सकता है 20 नंबर भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप हिम्मत न हारें। और मैं आपको बताऊं ये जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट, वो जो रिजल्ट अक्टूबर महीने तक, कौन सा, अक्टूबर तक आने की 99.999% प्रोबेबिलिटी है। इस बार अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा 100% दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।